लोग आज हम लोग चीन के बारे में समझेंगे। चीन की सभ्यता एक नया चीज दे रहे हैं जिसमें चीन की पढ़ाई के बारे में जिक्र किया जाएगा। चीन की सभ्यता आपको जीके जीएस से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे आज हम लोग समझेंगे चीन की सभ्यता, सिविलाइजेशन ऑफ चाइना, और आज तक चीन का विश्व के या पड़ोसी देशों के प्रति क्या योगदान रहा है। जैसे कहने का अर्थ यह है कि चीन की सभ्यता हुआंगहो नदी के किनारे विकसित हुई थी। हुआंगहो नदी यानी उनकी इतिहास जो है सभ्यता की चाइना यानी 22.5 लाख 22.5 लाख साल पुराना है। चीनी सभ्यता 22.5 लाख साल पुराना है। बात यह है कि उस वक्त चीन की सभ्यता हुआंगहो नदी के किनारे डेवलप हुई थी, जैसे भारत की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। अब यह कहने का अर्थ है कि ये जो है 22.5 लाख साल पुराना उनकी सभ्यताएं हैं। चीन में जो रहने वाले प्राचीन लोग थे, उन्हें चीन को सभ्यता को डेवलप करवाने में हुआंगहो नदी का काफी योगदान रहा है। इसे हम शोक भी कहते हैं चीन का, येल्लो रिवर भी कहा जाता है इसको, क्योंकि यह ज्यादातर बाढ़ लाकर चीन में तरह तरह की तबाहियों को फैलाने के लिए काफी पर्याप्त है। इसके अलावा सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है चीन की यांगजी नदी, जो सिकयांग पहाड़ी से निकल करके पूर्वी चीन सागर में गिरती है। सबसे लंबी नदी है, विश्व की तीसरी नदी है यांगजी, 3rd स्थान विश्व में है। जैसे फर्स्ट में आप नील नदी को पढ़ते हैं। इसके बाद ये जो नदियां खास करके इसमें हुआंगहो नदी के किनारे ही चाइना लोग के पूर्वज बसकर उनकी सभ्यता का विकास किए थे। चीन में आज या प्राचीन सभ्यताओं में ही या आज तक लेकर के उनकी कुछ समुदाय हान नाम के समुदाय की संख्या अधिक है, हान नाम के। फिर इसके बाद आपको एक एक करके जीके के तौर पर याद करते जाइए कि चीन के महान दीवार का निर्माण सी हवांग ने किया था हुन्नो नाम की प्रजाति के आक्रमण से बचने के लिए। जहां चंद्रमा को खोज करने के लिए लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, चंद्रमा संबंधी अन्वेषण, ग्रहों संबंधी अन्वेषण खोज के लिए, तो वहां से पृथ्वी पर एक चीन के महान दीवार दिखती है। यह दीवार संसार की सबसे ऊंची दीवार बनाई गई थी हुन्नो के आक्रमण से बचने के लिए। इस तरह से चीन में आज भी यह सभ्यता डेवलप करते करते आज तक की स्थिति पहुंची है। इनके संविधान लिखने वाले माओ त्से तुंग, आधुनिक चीन के निर्माता सन यात सेन जैसे महान पुरुष भी इनमें रहे हैं। कन्फ्यूशियस, ये सब चीनी दार्शनिक थे। फेयान नाम का चीनी यात्री भारत में भी आए थे यहां की सभ्यता की जांच करके वहां की पढ़ाई में जोड़ने के लिए। ये सब चीन के कुछ महापुरुष हैं। चीन हमारा पड़ोसी देश है, मैकमोहन रेखा से जुड़ी हुई है। मैकमोहन लाइन चीनी यानी चीन के एरिया और भारत के एरिया को अलग करते हैं। इसी प्रकार से चीन में आज हम देखते हैं कि इनकी सभ्यताओं में चीन में नास्तिक लोग ज्यादा हैं। बच गए कुछ लोग बौद्ध धर्म को अपनाए हैं, बौद्धिस्ट हैं, वो भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए, परंतु अधिकांश लोग नास्तिक हैं। वहां का पर्व आज भी छिंगमिंग नाम का है, जो बसंत ऋतु के आगमन में मनाई जाती है। इसके अलावा कुछ कृषि पर्व है। यही सब चीज वहां के 1-2 पर्व है मुख्य, छोटे मोटे अलग है, लेकिन ज्यादातर यही पर्व है। नास्तिक होने के कारण, जिसे आप अंग्रेजी में आस्तिक और नास्तिक, थीस्ट एंड एथिस्ट के नाम से आप जानते हैं, ग्रामर में भी पढ़ते हैं, तो ज्यादातर यहाँ के लोग नास्तिक ही है, कुछ बौद्धिस्ट है। तो ये होने के कारण से इनके धर्म ग्रंथों में भगवानों की संख्या में कमी है। भगवान की ये ज्यादा संख्या नहीं रखते। नास्तिक है ये तो क्या करेंगे। अब बात यह है कि नास्तिक होने की वजह से इनको धर्म भी, त्योहार भी बड़ी कम है। ये छुट्टियां करके अक्सर इंजॉय मनाते हैं, त्योहार की संख्या कम है। वो बतावे कि छिंगमिंग बसंत ऋतु के आगमन पर मनाते कृषि है। बाकी छोटे मोटे और भी ऐसे छोटे मोटे ही है, ज्यादा नहीं है। तो ये कारण है हमारी दृष्टि से कि त्योहार धर्म के अभाव होने के कारण इनका ज्यादा ध्यान टेक्नोलॉजी पर रहा, जैसे ज्ञान विज्ञान, रक्षा, इंडस्ट्री, कृषि, खेती,
या फौजों का, जैसे वहां के फौज को ड्रैगन बोलते हैं, उनके निर्माण, उनकी उन्नत बनाने के लिए यही ज्यादा रहा। क्योंकि धर्म के लोग मानने की संख्या में कमी हुई तो स्पष्ट है कि सारा का सारा ध्यान टेक्नोलॉजी में ही लगाए होंगे। टेक्नोलॉजी में लगाए होने के कारण आज इनका तकनीक इतना शीर्ष पर है। पुरानी सभ्यता के अनुसार चीन की ही देन है कंपटीशन का। प्रतियोगिता परीक्षा चीन से ही आई, पतंग उड़ाने की कला चीन से ही आई, यहां तक कि रेशमी कपड़े बनाने की कला, आर्ट, वह चीन से ही आई। पुराने जमाने में चीन के लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते थे, ऐसी बात नहीं है। जादू टोना में वहां की भाषा मंडारिन है जो चित्रलिपि की तरह लगती है। लेकिन बात यह भी है कि वे लोग विश्वास रखते थे। शायद उनके दार्शनिक जो थे, उनके सोचे गए इस अंधविश्वासों को फॉल्स मानते हुए उन्हें शिक्षा दिए कि इस अंधविश्वास, जादू टोने, ज्यादा धर्म को लंबित कर देना, कॉम्प्रिहेंसिव या विस्तृत कर देने से हमारा ध्यान आकर्षित सभ्यता के विकास की ओर हट जाएगा, इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा। वहां के लोग माने भी इस बात को, और इसीलिए वहां कोई खास धर्म नहीं रहा। थोड़ी सी 20% मात्रा बौद्ध धर्मों की है, बाकी सबके सब नास्तिक किस्म के हैं। नास्तिक अर्थ नहीं कि लड़ाई झगड़ाई में विश्वास करते हैं या गलत काम करते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। बात यह है कि वे लोग का खास अपना भगवान ये नहीं मानते। बसंत ऋतु के आगमन, मौसम और खेती वगैरह का त्योहार ये सब मनाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर एंजॉय होने के बाद शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, फिर काम में लग जाते हैं। तो धर्म के अभाव होने के कारण, नास्तिक होने के कारण इनका सारा ध्यान संभवतः टेक्नोलॉजी पर ही रहा। क्योंकि आप सब तरीके से, सब तरह से ध्यान नहीं दे सकते। एक चीज पर ध्यान देना ज्यादा डेवलप करवाएगा, 17 चीज पर ध्यान दिए हुए हैं तो डेवलप भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, कम होगा। और आज चीन विकास के शीर्षों पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महा या स्थायी सदस्य भी है, परमानेंट मेंबर, वीटो का अधिकार इनको प्राप्त है। हालांकि जब जब भारत अस्थायी सदस्य के लिए गुहार लगाया है संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो चीन ही वीटो का अधिकार करके इसको नहीं बनने दिया। यह बात तो जाहिर है। 1962 की लड़ाई में जो चीन द्वारा भारत का एरिया कैप्चर किया गया था, वो अक्साई चीन है। वो भी हालांकि चीन की गलती ही है, तो जहां गलती है वो गलती कहा जाएगा। परंतु हम लोग यह ध्यान देंगे कि चीन की विश्व की देन क्या है। गलती किया तो कुछ देन भी है इसका। जैसे चीन आज इतना डेवलप कर चुका है टेक्नोलॉजी में, तो टेक्नोलॉजी क्यों डेवलप हुआ? वहां के दार्शनिक किस तरह के थे कि भगवान में विश्वास रखिए, अंधविश्वास नहीं, ऐसा सिद्धांत पर चलने का सलाह दिया। जनता माने भी, इसलिए डेवलप कर गया। शायद इनका पूरा का पूरा दिमाग डेवलपमेंट पर ही लगा रहा। आज देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में पंखा, बल्ब, लाइट, कूलर, फ्रिज, रेडियो, टीवी के क्षेत्र में अधिकांश पार्ट्स भारत में चीन से ही आता है। या फिर ये भी कह सकते हैं जूते, चप्पल, प्लास्टिक, रबर, बर्तन सब चीन से ही आता है। 80% दवाइयां चीन से ही आती है। पैरासिटामोल तक का फार्मूला चीन से ही भारत में आता है। 80% दवा निर्भर है हम चीन पर। यहां तक कि स्टील, लोहे के समान पार्ट्स चीन से ही आते हैं। और बने बनाए कसीदाकारी खिलौने, कलम कॉपी से लेकर के कपड़े, टोपी, चश्मे, जूते, चप्पल तक की सामान चीन से ही आते हैं। चीन का दिया हुआ है ये मोबाइल, कंप्यूटर के पार्ट्स चीन से ही आते हैं। हालांकि इनको सरकार से सब्सिडी इनकी कंपनियों को अधिक मिलती है, इससे चीन से आया हुआ सामान सस्ता होता है। सस्ता होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी वहां नहीं है। और हमारे देश में क्या है कि टेक्नोलॉजी की कमी है, इसलिए यहां पर उनका सामान सस्ता लगता है। चीन की ही देन है कि आज हर घर में थाली, बर्तन, कपड़े, जूते, चप्पल, कलम, दवात, कंप्यूटर के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, स्टील पार्ट्स, गाड़ियों के पार्ट्स, मोटर पार्ट्स, केमिकल, रासायनिक दवाइयां, मेडिसिन, ये सब के सब चीन से 80% इंडिया में आते हैं। इंडिया 20% ही निर्यात करता है चीन में कच्चा माल, और 80% बना हुआ पक्का माल, तैयार माल इंडिया में आता है। यानी कि यहां तक कि कहा गया है कि यानी 2018 से 19 के सेशन में
50 से 60 बिलियन डॉलर का आयात निर्यात किया गया था, इसमें 80% आयात ही था। उसी प्रकार से 19 से 20 सेशन में यह बढ़ करके आपको लगभग 80 से 85 बिलियन डॉलर का आयात निर्यात किया गया, जिसमें 80% से 82%, 80 से 82% आयात ही किया जाता है इंडिया में। और निर्यात इंडिया करता है मात्र कितना, 20%, वो भी कच्चे माल का निर्यात करता है। इससे जाहिर होता है कि चीन की जो अधिकांश वस्तुएं इंडिया में ही डेवलप करवाने के लिए सक्षम हो सकी। आज यदि चीनी सामान को रोक देवे तो क्या होगा? सबसे पहले तो होगा कि हमको सामान की आपूर्ति हो जाएगा, भारत में गरीबी फैल जाएगी सामान की वस्तु की अपेक्षा। इंडियन सामान जो बनाएंगे वह आकाश धरा देने में माहिर है। इंडियन कंपनी छोटी सी भी टेक्नोलॉजी तैयार कर लिया तो अपने आप को पूरा वर्ल्ड का मशहूर समझने लगता है। अब वहां उसका सामान का कई 3-4 गुना कीमत बढ़ा देगा। जो जूते चप्पल 100 रुपए में आती है 500 में देगा इंडियन कंपनी। तो इस प्रकार से चीन की देन है। अगर चीन यहां से कच्चा माल नहीं ले जाता है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है ताकि उस कच्चे माल का यूज कर सके, तो फिर वह कच्चा माल पड़ा ही रह जाएगा। और वहां से पार्ट्स बन के नहीं आएंगे तो गाड़ी, मोटर, कंप्यूटर ठप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान। आज आप अपने घर में भी देखिएगा कि आपके घर में भी 60% लगभग सामान चीन का ही होगा। तो चीन के सामान नहीं लाने के कारण ये दिक्कतें हो जाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि चीन से आयात निर्यात को बंद करने का फैसला न ले। बंद करने से तबाही हो जाएगा, बहुत सारे वस्तुओं की कमी हो जाएगी। हमारे देश में फुल पीतल के थाली थे जरूर, लेकिन महंगे होने के कारण हर घर में खरीदे नहीं जा सकते थे। खाने के लिए लोग इंतजार करते थे, तुम खा लो तो हम खाएंगे। फाइबर स्टील वही का दिया हुआ है ताकि आप सबको एक साथ खाना खाने के लिए बैठा सकते हैं। यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोटर पार्ट्स तक सभी वहीं से आते हैं। तो अब भारत में टेक्नोलॉजी क्यों डेवलप नहीं हो पा रही है? इंडिया रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान, जर्मनी, कोरिया की तरह क्यों नहीं डेवलप कर रहा है? इसके पीछे कारण यह भी हो सकता है कि यहां धर्मों की अधिक से अधिक विस्तारित रूप है। यज्ञ, हवन, 36 करोड़ देवता। अगर इंडिया में साल को हजारों दिन का साल बनाया जाए फिर भी एक देवता का एक दिन पूजा संभव नहीं। रोज एकादशी, द्वादशी, तिरोष्टी रहबे करता है। होली, दीपावली, दशहरा। कहने का अर्थ नहीं कि गिनवाने लगेंगे तो 360 दिन में भी इनका पूरा सबका पूजा संभव नहीं होगा। तो शायद इंडियन रहने वाले भारतीयवासी का अधिकांश ध्यान धर्म के प्रति रहता है, ज्यादा पूजा, हवन, पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, साधुओं का प्रवचन, गोष्ठियों में बैठ करके तरह तरह के प्रवचन, धर्म ग्रंथ इतनी यहां भी डेवलप कर चुकी है कि हर दिमाग में एक प्रकार का अनुवांशिक गुण बन गया है। ये से धर्मों को न मानेंगे तो ये होगा, वो होगा, डर बन गया है। वो करेगा ही ये काम इंडिया। इसीलिए उनका पूरा का पूरा ध्यान टेक्नोलॉजी में नहीं लग सका और ये हर दृष्टि से रक्षा, उद्योग, कृषि सबके क्षेत्र में बाकी विकसित राज्यों से पीछे पीछे चल रहे हैं। डेवलप न होने का कारण यही है। अगर डेवलप किया भी कुछ तो क्रिकेट जैसे खेल कर दिया, उससे भी कुछ डेवलप होने वाला नहीं। आपको कृषि, उद्योग, सुरक्षा में आप नंबर 1 पर नहीं या 2 पर 3 पर नहीं आ सकते। चिल्लाते रहिए रूस, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, चीन, इसके बाद ही आपका रक्षा में स्थान है। बढ़ा चढ़ा करके बोल देने से कुछ नहीं होगा कि हमारा सेना फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है। ऐसा कुछ बात नहीं। आपकी सेना, आपकी अर्थव्यवस्था, उन जो नाम लिए उन सब देशों से नंबर सबसे पीछे स्थान पर है। आपके मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई भी पढ़ाई की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियां, ये देखिए कि इंडियन का 1 से 1 से लेकर 20 तक आपका स्थान है। विश्व में कोई यूनिवर्सिटी का नहीं है, वो सब उन देशों का है। आपके यहां एक चीज में आगे हैं आप, हम लोग आगे हैं। आपका हम भी तो उसी देश में आते हैं, इंडिया में। धर्म में जग हवन करने में माहिर है, क्रिकेट खेलने में माहिर है, जो किसी देश को कतई आगे बढ़ाने से रोकेगा। धर्म और क्रिकेट ले बुड़ेगा देश को। और आप कहते कि चीन तो कुछ क्षेत्र में मान लिया कि आप कहते कि अक्साई चीन आक्रमण करके पकड़े हुए था। चीन हमेशा गलत सोचता है, ये भी हर समय गलत नहीं सोचता, ये भी बात गलत है। ये अपने
कुछ मुद्दे को हल करने के लिए कुछ लोग ये चीन कर रहा है, वो चीन कर रहा है, ऐसा ऐसा कह करके मोटिवेट करने का काम करते हैं। तो यह है कुछ जगहों पर चीन की गलती है, सारी जगहों पर नहीं। और चीन की देन है कि हमारे इंडिया में हाथों हाथ मोबाइल आज का आपके हाथों में है। घर में कपड़े, जूते, चप्पल, कॉपी किताब, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर, मोटर पार्ट्स, दवाइयां, केमिकल, कार्बनिक रसायन, स्टील, धातु, छड़, ये सब के सब चीन की ही देन से 60 से 70% आप समस्या हल करते हैं। आप चीन से एक बार व्यापार करके रोक के देख लीजिए, साल में आपके देश में महामारी हो जाएगा, सामान जुट नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम लोग को चीन से शिक्षा लेना चाहिए कि धर्म के प्रति, क्रिकेट के प्रति इतना जागरूक न हो ताकि विश्वास बदल जाए अंधविश्वास में, और आपकी सभ्यता आगे आने वाले दिन सुरक्षा पर ही श्रेष्ठ रहेगा देश। जिस देश में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं रहेगा तो सबसे गरीब देश माना जाएगा। आने वाले समय में सुरक्षा एक ऐसा चीज है, शक्ति ऐसी चीज है जिसके बल पर कोई देश किसी पर शासन करता है, और आपके पास धर्म के अतिरिक्त है नहीं। यह हवन करते रहिए, वो बम पटक के चला जाएगा, आपका धर्म कुछ बम को बिगाड़ नहीं सकेगा। प्रवचन सुनते रहिए, खूब सुनिए। इसीलिए भारत सरकार, भारत के जनता को चाहिए कि चीन से सबक ले और हम लोग भी धर्म को थोड़ा कम कर दें। पूजा करना गुनाह नहीं, परंतु विश्वास को अंधविश्वास में बदलना गुनाह है। इसको इतना हावी खेल को, धर्म को न होने दे ताकि आज की टेक्नोलॉजी ही आपका पीछे पड़ जाए। जैसे देखिए, आप राफेल के लिए फ्रांस जाते हैं, पुराना पूजा के MiG-29 जो रिटायर था 20 को खरीद के लाए हैं फ्रांस से इंडिया में। अब बताइए आपका कितना धर्म और कितना खेल आगे बढ़ाया कि आपको पुराना खरीदने की जरूरी पड़ी। आप गूगल पर सर्च करके देखिएगा क्या वो पुराना जहाज इंडिया लाया है। क्यों लाया भाई? आपके पास कोई टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं है। लड़ते समय कहेगा कि हमारा तो जहाज ही जवाब दे दिया, लाखों विमान ही फेल कर गया, फेल करवे करेगा। तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि हम लोग को शिक्षा लेना चाहिए कि हम लोग को भी धर्म, खेल को लेवल को कम करें और टेक्नोलॉजी पर विश्वास ज्यादा दें। लेकिन हमारे हिसाब से संभव नहीं है, क्योंकि मानव के, भारतीयों के मन में धर्म के प्रति, उपदेश के प्रति इतनी बात भर दी जा चुकी है कि इसको निकालना संभव इतना आसान नहीं। ताकि आप पढ़ाई पर ध्यान देवें और फालतू का वीडियो न देखें, ऐसा करना भी आसान नहीं। हम देख रहे हैं, एडमिट कार्ड मिल गया है मैट्रिक इंटर का, अब मोबाइल बज रहा है गाना फिल्मी, और पढ़ रहे हैं कहां सेंटर है हमारा, कौन विषय है, अब फिल्म गाना बज रहा है। ये नहीं हो रहा है कि पढ़ाई के माध्यम से कई वो शिक्षक यूट्यूब पर पढ़ाते, उनके विषय को सर्च करके देखा जाए, पढ़ा जाए, किताब से ध्यान लगाया जाए। नहीं, ये संभव नहीं सुधारना। लेकिन चलिए, जो सुधरेगा वो सुधरेगा, ना सुधरेगा वो ना सुधरेगा। सुधरेगा उसके लिए जीके हो गया, ना सुधरा उसके लिए मजाक है। हम बोले उसके लिए मजाक हो गया, और जो सुधर गया उसके लिए पढ़ाई है, जीके है। चलिए, चीन के बारे में अधिकांश जानकारी को हम दिए हैं, और उसको पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए, समझिए, और हम अगली बार 12वीं का अगला पाठ देंगे, 12वीं जीव विज्ञान का अगला पाठ देंगे। याद करिए, समझिए, से जीके बहुत सारे पूछते हैं। अगर संभव हो, पढ़ाई अगर अच्छा लगे तो पढ़िए, ना अच्छा लगे तो कोई बात हो नहीं है, आप समझिए।